आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो दोस्तों हमारे पास सवाल दिया गया है जिसमें कि एक ब्लॉक है जिसका मास 8 kg है। ठीक है, ब्लॉक का मास 8 kg दे रखा है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ इस तरह दे रखी है। म्यू एस हमारा 0.5 है और म्यू के हमारा 0.4 है। ठीक है, और इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, पहले कंडीशन में हमारा जो फोर्स F1 लग रहा है 15 न्यूटन लग रहा है और F2 जो है 20 न्यूटन लग रहा है और दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन कुछ इस तरह की दी गई जैसे कि सवाल में फिगर में देख रहे हो कि F1 की डायरेक्शन इस तरफ है और F2 की डायरेक्शन इस तरफ है। F1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में और F2 राइट डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं इस ब्लॉक पे। ब्लॉक का मास हमारा 8 kg है। हमें बताना है, पहले केस में हमें बताना है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। पहले केस में हमें फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये जब फोर्स F2 राइट डायरेक्शन में और F1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको अगर टॉप से देखोगे, इस फोर्स को अगर टॉप से तुम्हारा देखा जाए तो ये कुछ इस तरह की होगी कि F2 इधर लग रहा है और F1 इधर लग रहा है। ठीक है, F2 की मैग्नीट्यूड हमारी 20 न्यूटन है और F1 की मैग्नीट्यूड हमारी 15 न्यूटन है। ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये दोनों फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कुछ इस तरफ होगा। और इस रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी, अगर रिजल्टेंट फोर्स की बात करो, F रिजल्टेंट पहले केस में, केस ए में F रिजल्टेंट अगर बात करो तो इस F रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड जो हो जाएगी वो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर हो जाएगी। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों फोर्स परपेंडिकुलर लग रहे हैं, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर हमारी हो जाएगी 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी 25 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, 25 स्क्वायर के बराबर हो जाएगी तो हमारा जो फोर्स रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड हमारा 25 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, हमारा रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया 25 न्यूटन। और इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन को अगर हम थीटा ले लो तो हमारा जो टेन थीटा होगा वो F1/F2 होगा। हमारा जो टेन थीटा होगा वो F1 डिवाइडेड बाई F2 होगा। ठीक है, F1 हमारा 15 न्यूटन है और F2 हमारा 20 न्यूटन है, तो ये 3/4 के लगभग है। तो इसका मतलब कि क्या है, थीटा जो है 37 डिग्री है। इसका मतलब कि ये जो थीटा है 37 डिग्री है। ध्यान रखना मैंने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो थीटा जो हमारा है वो 37 डिग्री, ये वाला एंगल है। इस थीटा मतलब इस एंगल की मैग्नीट्यूड हमारी 37 डिग्री है। इसका मतलब कि क्या है कि हमारा जो ब्लॉक था, ब्लॉक कुछ इस तरह रखा हुआ ब्लॉक। ठीक है, और इस ब्लॉक पे हमारे दो फोर्स लग रहा था F2 और F1 कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 37 डिग्री F2 से बनाते हुए इधर लग रहा होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरफ आ गई। तो रिजल्टेंट फोर्स जब इस तरफ है और इसकी मैग्नीट्यूड हमारी 25 न्यूटन है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन आएगा। और फ्रिक्शन कितना आएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने से पहले हम पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा म्यू एस दिया रखा 0.5, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हो जाएगी हमारी म्यू एस टाइम्स एन हो जाएगी। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन जो होगा इस ब्लॉक पे वो इसके एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, तो ये एन जो होगी एम जी हो जाएगी म्यू एस टाइम्स एम जी के बराबर। और म्यू एस हमारा 0.5 है, एम हमारा 8 के जी है और जी हमारा 10 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 40 न्यूटन आ गई। इसका मतलब कि क्या है, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन 40 न्यूटन का है, ये इस 25 न्यूटन के फोर्स को काफ़ी है बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो फोर्स फ्रिक्शन होगा वो एडजस्टिंग नेचर का है, इसीलिए ये जो 25 न्यूटन है इसको रोकने के लिए उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ठीक है, उसकी उल्टे डायरेक्शन में मतलब कि अगर रिजल्टेंट फोर्स 37 डिग्री एंगल बना रहा है नीचे की तरफ, तो जो फ्रिक्शन होगा वो उसके उल्टे डायरेक्शन में लगेगा और उस 25 न्यूटन को बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ जो फ्रिक्शन होगी वो 25 न्यूटन के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगी 25 न्यूटन के बराबर होगी और इसका जो एंगल होगा वो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ठीक है, तो ये 37 डिग्री पे उल्टे डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगी जो कि इस 25 न्यूटन के रिजल्टेंट फोर्स को हमारा बैलेंस कर देगा। तो हमारा फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस तरफ आ गया हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पे, और ये जो है फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब कि पीछे की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ रिजल्टेंट फोर्स के, और इसका मैग्नीट्यूड है 25 न्यूटन। तो हमारा ऑप्शन ए जो है, हमारा जो सॉल्यूशन ए है वो सॉल्व हो गया। अब अगर हम दूसरे केस पे आते हैं, केस बी पे आते हैं, केस बी में हमारा F1 जो है 30 न्यूटन है और F2 हमारा 40 न्यूटन है। इस केस में हमें निकालना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगी। जब हमारा फोर्स F1 को 30 न्यूटन कर दो और F2 को 40 न्यूटन कर दो तो कहानी हमारी बदल जाएगी। कैसी कहानी होगी, चलो देखते हैं। ये जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक कुछ इस तरह रखा हुआ है। ठीक है, ब्लॉक इस तरह रखा हुआ है और हमारा F1 और F2 नीचे की तरफ लग रहा है। F1 हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और F2 हमारा राइट डायरेक्शन में। ठीक है,
और F1 की मैग्नीट्यूड इसमें जो है चेंज क्या है, F1 हमारा 30 न्यूटन है और F2 हमारा 40 न्यूटन है। ठीक है, तो इस केस में हमारा F1 जो है 30 न्यूटन और F2 हमारा 40 न्यूटन। ठीक है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा, F रिजल्टेंट। इसकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, F रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की बात करें, F रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो इस केस में भी हमारा फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर की मैग्नीट्यूड हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, तो ये हमारी 50 स्क्वायर का होल रूट आ जाएगी, जो कि हमारी हो जाएगी 50 के बराबर। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा जो हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हमारा हो गया 50 न्यूटन के बराबर हो गया। और इसकी एंगल अगर थीटा मान लो, अगर F2 से ये एंगल थीटा बना रही है तो हमारा टेन थीटा होगा, टेन थीटा हमारा F1/F2 होगा। ध्यान रखना मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे F1 भी मैग्नीट्यूड है, F2 भी मैग्नीट्यूड है और ये जो एंगल है वो भी मैग्नीट्यूड ही है। ठीक है, तो टेन थीटा हमारा F1/F2 होगा। F1 हमारा 30 न्यूटन है और F2 हमारा 40 न्यूटन है। ठीक है, तो ये 3/4 है। ठीक है, इसका मतलब कि थीटा यहाँ पे भी 37 डिग्री है। ठीक है, थीटा यहाँ पे भी 37 डिग्री है। तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 50 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है और वो एंगल 40 न्यूटन के फोर्स से 37 डिग्री बना रही है। ठीक है, तो हमारे इस केस में हमारा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स सेम आया, बट हमारा मैग्नीट्यूड जो है पिछले केस से ज़्यादा आया। पिछले केस में हमारा मैग्नीट्यूड थोड़ा कम था, 25 न्यूटन था। इस केस में हमारा मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन हो गया। ओके, तो अब अगर हम इस केस में फ्रिक्शन की बात करें, इस केस में अगर फ्रिक्शन की बात करें तो ये रिजल्टेंट फोर्स को अपोज करेगा और फ्रिक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगी। और ये जो फ्रिक्शन होगी ये कितनी होगी, अगर तुम पिछले केस को रिकॉल करो तो पिछले केस में हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू आया था 40 न्यूटन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 40 न्यूटन आई थी और जाहिर सी बात है इस केस में जो हमारा फोर्स आया वो 50 न्यूटन आया, जो जाहिर सी बात है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बैरियर को पार कर गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स, तो हमारा अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे एफ के। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारी क्या होती है, म्यू टाइम्स एन होती है, म्यू के टाइम्स एन होती है। और म्यू के हमारा दिया रखा सवाल में, म्यू के हमारा दिया रखा 0.4 के बराबर। ठीक है, म्यू के हमारा 0.4 के बराबर है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगी और बराबर होगी 0.4 टाइम्स एन के बराबर। ठीक है, और हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एम को बैलेंस कर रही है, मतलब 8 × 10 है, 8 kg का मास है और जी हमारा 10 है। ठीक है, तो 8 × g ये हो जाएगी हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी हो जाएगी 32 न्यूटन के बराबर। ठीक है, हमारा 32 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन इस केस में लग रहा है और हमारा जो फोर्स है वो 50 न्यूटन का लग रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो एंगल है वो सेम वही थीटा के एंगल से बनेगा। थीटा हमारा 37 डिग्री है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो एंगल होगा वो सेम 37 डिग्री होगा और जो फोर्स होगा वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन जो आएगा वो नेट फोर्स के डायरेक्शन में आएगा। नेट फोर्स हमारा कुछ इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आएगा और इस एक्सेलरेशन को अगर हम निकालना चाहें तो फोर्स का इक्वेशन लिख देंगे। फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, नेट फोर्स हमारा एफ रिजल्टेंट जो होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स दो लग रहे हैं उसका रिजल्टेंट माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास हमारा बॉडी का मास हमारा 8 kg है और एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो इससे हमारी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी एफ रिजल्टेंट माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन। रिजल्टेंट फोर्स हमारा 50 न्यूटन का है और काइनेटिक फ्रिक्शन हमारी 32 न्यूटन की आई। ठीक है, हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन हमारी यहाँ पे अभी 32 न्यूटन आई। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा 50 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा 32 न्यूटन और डिवाइडेड बाय मास हमारा 8 kg है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारी आ जाएगी 50 - 32/8 जो कि हो जाएगी 18/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 18 / 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि डेसिमल में 2.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो हमारे इस केस में जो हमारा बॉडी मूव करेगा वो 2.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो हमारी जो एक्सेलरेशन इस केस में आ गई 2.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, तो हमारा केस बी भी सॉल्व हो गया। इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी 2.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पहले ही निकाल चुके थे पहले केस का। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।